सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। जब हम वेदों के ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होगा। जो हम दुखी होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को हम लेकर के छोटे छोटे व्यवहारों में न्यूनता हम दर्शाते हैं और ऐसा हमारा स्वभाव हो जाता है कि उससे हम उबर नहीं पाते। किसी ने थोड़ी सी बात कह दी, किसी ने दुख दे दिया, किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया, तो हम परेशान हो जाते हैं और इस सुंदर जीवन को हम समझ नहीं पाते कि यह बहुत ही ये कहें कि जीवन और जगत का जो आनंद हम ले रहे हैं, कितना पुरुषार्थ हमने किया है। जन्म जन्मांतरों के पुण्याशयों से ये मनुष्य का जन्म मिला है और इस जन्म को पाकर के भी हमारे अंदर की जो कुवासनाएं हैं, हमारे अंदर की जो कुसंस्कार की स्थिति बनी हुई है, हमारे अंदर जो तोड़फोड़ की स्थिति बनी हुई है, जो राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट की काम क्रोध की जो इच्छा बनी हुई है, यह हमको अत्यंत दुखदाई है, हमारे लिए अत्यंत दुख देने वाली है। अगर हम संसार में सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, सब जीना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी जो भी जीव है संसार में, सब सुख चाहते हैं। लेश मात्र किसी को क्लेश नहीं चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए। सब ये चाहते हैं कि हमारे सभी कष्ट नष्ट हो जाएं। कोई कष्ट क्यों चाहेगा, परंतु जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या परोक्ष, हम अनेक प्रकार से अपने दुखों का, अपने कष्टों का स्वयं ही आमंत्रणकर्ता बन जाते हैं। हम स्वयं ही उनको आमंत्रित करते हैं, आइए आइए आइए, और हमको फिर वो दुख सताते हैं। हम यदि उस परम पिता परमेश्वर की मैत्री से युक्त जीवन जिए, उसका सदा गुणगान करते हुए जीवन जिए और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जिएंगे, तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, कभी भी हताश निराश नहीं होंगे। हम इस संसार के लोगों से अपेक्षा कर बैठते हैं और उस परमात्मा के आदेश की उपेक्षा कर देते हैं। कल्याणी वेद वाणी का हम स्वाध्याय नहीं करते हैं और गफलत में पड़ जाते हैं, उलझनों में फंस जाते हैं, जिससे अपने जीवन का बहुविध अनेक प्रकार से दुखों का जो आमंत्रण है उसको हम स्वयं ही दे देते हैं। यदि इससे बचना है तो हमको पवित्रता से जीवन जीना पड़ेगा और पवित्रता से जीवन जीने के लिए प्रभु की मित्रता चाहिए। क्योंकि यदि प्रभु हमारा मित्र है तो हमको किसी प्रकार की कोई भी भय, कोई डर या किसी प्रकार की उलझन हमको सताती नहीं है। वो तो सारे संसार का सब कुछ उसी में है, सब का वो है। लोक में भी यदि हम देखते हैं किसी का मित्र बहुत बलशाली है, धनवान है, तो उसको चिंता नहीं है कि मेरा मित्र मुझको संभाल लेगा। किसी की मित्रता यदि किसी सांसद से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से हो जाए तो फिर उसका जलवा है, ऐसा लोग बोलते हैं। और किसी की
मित्रता यदि प्रधानमंत्री से हो जाए, राष्ट्रपति से हो जाए, तो कहने भी क्या है। लेकिन जो सबसे सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ा है, जो सबका अधिपति है, सारे संसार का, जो जगतपति है, जगत पिता है, उससे जिसकी मित्रता हो जाए उसको कभी भी लेश मात्र क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, दुख आते ही नहीं, उसको छू नहीं सकते। इसलिए हम प्रभु की मित्रता अर्जित करें। और प्रभु क्योंकि सनो बंधुर जनिता सविधाता, त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, ये जो भावना है, इस पवित्र भावना से हम जीवन को जिएंगे तो अत्यंत हमारा कल्याण होगा। तो यहाँ पर प्रभु की मित्रता से काम की पवित्रता भी आती है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त का 5वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं। पहले लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। बहुत सुंदर उपदेश है इसमें। ओम कथा कदस्य कथा कदस्य उषसो विष्टौ देवो मर्तस्य देवो मर्तस्य सख्यम जुजोष कथा कदस्य सख्यम कथा कदस्य सख्यम सखिभ्यो ये
सखिभ्यो ये अस्मिन् कामम सुयुजम ततस्त्रे चतस्त्रे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम कथा कदस्या उषसो विष्टौ देवो मर्तस्य सख्यम जुजोषा कथा कदस्य सख्यम सखिभ्यो ये अस्मिन् कामम सुयुजम ततस्त्रे। ओम कथा कदस्या उषो विष्टौ देवो मर्तस्य सख्यम जुजोषा कथा कदस्य सख्यम सखिभ्यो ये अस्मिन् कामम सुयुजम ततस्त्रे। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। वह जो परमात्मा है वह सबका मित्र जब बन जाता है तो सबके काम भी पवित्र हो जाते हैं। कथा किस अद्भुत प्रकार से ये कब अस्याह उषसा विष्टौ इस उषा के उदय होते ही उषा के निकलते ही देवा प्रकाश में प्रभु मर्तस्य मनुष्य की सख्यम जुजोषा मित्रता को प्रीति पूर्वक सेवन करते हैं। कथा और किस प्रकार से कब सखिभ्या हम मित्रों के लिए अस्य सख्यम इसकी मित्रता होती है। ये जो लोग इस अस्मिन इस प्रभु के सुयुजम सदा उत्तम कर्मों में लगने वाली कामम इच्छा को ततस्त्रे विस्तृत करते हैं। जब हम प्रभु की मित्रता को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर सदा धर्माविरुद्ध काम का विस्तार होता है, अर्थात धर्म के अविरुद्ध, अर्थात हम उसके विरुद्ध नहीं जाते हैं, हम धर्मानुकूल आचरण करते हैं। और धर्म के विरुद्ध जब जाते हैं, जो मनुष्यता है, जो हमारा विवेक है, जो वैराग्य है, जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारी आत्म अनुकूल आचरण की प्रवृत्ति है, जो हमारे अंतःकरण में प्रेरणाएं उठती हैं, उनसे जब विरुद्ध हम कार्य करते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकते, आनंदमय नहीं बना सकते हैं। हम प्रभु के मैत्री भाव को स्वीकार करके उसका जो उपदेश है हमारे लिए, उसका जो संदेश है उसको हम ग्रहण करें। इसलिए धर्म के प्रतिकूल सब का जो है कामनाएं वो विनष्ट होकर के धर्म के प्रतिकूल जो हमारी प्रवृत्ति है उससे हम अलग होकर के धर्मानुकूल आचरण करने लगते हैं, धर्मानुकूल अपना व्यवहार करने लगते हैं। आत्मानुकूल, वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल जब हम कर्मों को करते हैं तो स्वतः ही हम उसकी मैत्री के पात्र बन जाते हैं। प्रभु की मैत्री हमारे लिए सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करके हमारे अंतःकरण में पवित्रता का आधान करती है, हमारे मन वाणी व्यवहार में पवित्रता शुचिता का आधान हो जाता है। और जब मन पवित्र है, हमारा विचार पवित्र है, हमारी वाणी पवित्र है, तो हमारे कर्म भी पवित्र होने लगते हैं। इसलिए उषा का उदय होते ही, उषा मतलब जब प्रभात होती है, जब प्रकाश हमको दिखाई पड़ने लगता, सारा अंधकार छट जाता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर प्रभु के ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, प्रभु की दी हुई प्रेरणाएं हमारे अंदर कार्य करने लगती हैं,
तो सारी जो हमारी चित्तवृत्ति, जो चंचल प्रवृत्ति है, जो हमारी चित्तवृत्ति अलग अलग विषयों में उसका रसास्वादन करके भोगी बन जाती है और शरीर को रोगी बना देती है, उससे हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब संसार में हमारा जो मित्र है, और मित्र का कार्य क्या है, मित्र वही है जो हमको दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से बचाए। इसलिए भर्तृहरि ने भी बहुत सुंदर बात कही कि पापा निवारयति योजते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। जो सच्चा मित्र है उसके गुण क्या है, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है। आज तो संसार में ऐसे स्वार्थी मित्रों की भरमार है, जो सभी पूछते हैं आप कैसे, जब तक आपके पास पैसे हैं। स्वार्थ परता की जो मैत्री है वो अधिक दिन तक टिक नहीं सकती है। और आज की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन हम भूल गए, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और उनका आचरण करना भूल गए, इसलिए हमको व्यवहारों की भी कुशलता नहीं आती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में मित्रता क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं कि मित्रता का कितना महत्व हमारे जीवन में होता है, और स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। अनेक युवक युवतियां मित्रता के नाम पर व्यभिचार करते हैं। अनेक लोग इस पर धन से, अपने मान से, सम्मान से हाथ धो बैठते हैं, अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। मित्रता के नाम पर लोग दूसरों को लूटने का भी काम करते हैं। और मित्रता जैसा जो पवित्र संबंध है, मित्रता जैसा जो पवित्र स्वभाव होना चाहिए, उसको भी कलंकित करने में लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। लेकिन नीतिकार क्या कहते हैं, वेद क्या कहता है मित्रता के विषय में, कि वह मित्र वही है जो हमको हर प्रकार के दुर्गुणों से बचाए, हर प्रकार के अपने जो पतित करने वाले कार्य उनसे बचाएं। इसलिए कहा कि पापान निवारयति, यही प्रभु का कार्य है। प्रभु भी यही कार्य करता है, पापा निवारयति। वो जिसको अपना मित्र बना लेता है, या हम उस जब परमात्मा को अपना मित्र बना लेते हैं तो हमको पापों से दूर हटा देता है, हमको पापों में लिप्त नहीं होने देता है, पापों की प्रवृत्ति हमारे अंदर आने नहीं पाती है, हम पाप से दूर हो जाते हैं। मन में एक बार भी पाप करने का स्वभाव ही नहीं बनता। ये किसकी कृपा है? इस परमात्मा की कृपा है। उसने मित्रता अपनी निभाई है, इसलिए पापों से हमको दूर कर देता है। कहा कि पापान निवारयति योजते हिताय, वो प्रभु हमको पापों से हटाते हैं और हितकर कर्मों में लगाते हैं। जब हम अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, जो इस वेद मंत्र में कहा है कि उषसो व्युष्टौ देवो मर्त्य सख्यम जुजोष, अर्थात जब उसका प्रकाश हमारे अंदर होता है, उसकी प्रेरणा हमारे अंदर कार्य करने लगती है, तो हम गलत कार्यों को बंद कर देते हैं, उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं होती, हमारा मन ही नहीं लगता, हमको बड़ी उलझन हो जाती है। यदि एक बार गलती हो गई, भूल हो गई, तो हम ग्लानि से युक्त हो जाते हैं और बार बार ये शपथ खाते हैं, बार बार ये संकल्प लेते हैं कि अब दोबारा ये कार्य नहीं होगा। ये किसकी प्रेरणा है? इस मित्रता का जो प्रभाव है, उस परम पिता परमेश्वर जो सबका सखा है, सनो बंधुर जनिता, वो सब वो उसी का दिया हुआ है और उसी की शक्ति से हम इससे बच पाते हैं। पापा निवारयति योजते हिताय, जो हितकारी है, जो कल्याणकारी है, जो सर्व जन हिताय है, सर्वजन सुखाय है, उसी कार्यों में हमारी जो प्रवृत्ति होती है, मन उसी में लगता है, उसी में हमको उत्साह आता है, सात्विक प्रवृत्ति वाले हम हो जाते हैं। और आपद्गतं च न जहाति, ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। आजकल के लोग यदि कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं और जो अस्त होता है उसको कोई प्रणाम नहीं करता। आपके पास धन दौलत है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, तो लोग वाह जी कहेंगे, हाँ जी कहेंगे। लेकिन जिस दिन आपके पास ये सुख संपदा नहीं होगी, ऐश्वर्य नहीं होगा, कोई पूछता नहीं है। ऊपर से और कुछ
वो कर देते हैं, जिससे हम और अंधकार में चले जाते हैं और हम बुरी स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए प्रभु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आपतगतम न जहाति। कभी भी विपरीत काल में, कभी भी संकट काल में, कभी बेहाल में हमको छोड़ता नहीं है, उस समय हमारा पूरा साथ देता है। संसार के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु कभी छोड़ता नहीं, वो अपनी मित्रता निभाता है। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वो न अपना तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। आपतगतम न जहाति, विकट से विकट संकट आ जाए, सारा संसार हमको छोड़ दे, लेकिन वो कभी हमको छोड़ता नहीं है। यही सच्चे मित्र का लक्षण है। और क्या बात कही कि वो हितकर में लगाता है, अपने मित्र की रक्षा करता है और हर प्रकार से ददाती, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, कभी भी इनकार नहीं करता। वो सब कुछ दे देता है, जो हमारा भाव होता है उसको वो स्वीकार करता है और हमको हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। यहां संसार में भी हम ऐसा ही यदि सच्चा मैत्री भाव रखते हैं, मित्रता रखते हैं, तो हमको भी ऐसे ही भावों से ओतप्रोत होना चाहिए। आपदगतम न जहाति। दूसरी बात यह है कि गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। आजकल के लोग ये हैं कि मित्रता है थोड़ी और उसने सारी बातें जान ली, रहस्य की गुप्त बातें जान ली, तो वो ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मेरे आज्ञा के अनुसार काम नहीं करोगे, यदि मुझको खुश करके नहीं रखोगे, तो तुम्हारी सारी बातें मैं वायरल कर दूंगा, सब बातें तुम्हारी संसार को बता दूंगा। और ऐसा जो मैत्री है, ऐसा ही जो भाव है, ये कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकती। ये स्वार्थ की, ये निकृष्ट, अति ओछी हरकत, अति तुच्छ हरकत होती है। ऐसा स्वभाव जिनका होता है, ऐसे लोगों से दूर से ही हाथ जोड़ें। कम मित्रता वाले लोग हों, एक दो ही मित्र बनाइए, जरूरी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हम जहां जाते हैं वहीं मित्रता कर लेते हैं, वहीं हम मैत्री भाव। ये सावधान होकर के बहुत विवेक पूर्वक मित्र और गुरु का चयन करना चाहिए। गुरु भी बहुत ही सोच विचार के करें और मित्र भी बहुत सोच विचार के करें। इसलिए कहा कि सत मित्र के लक्षण क्या है, अच्छे मित्र के लक्षण क्या है? तो सन्मित लक्षण इदम प्रवदंती संता। ये जो संत हैं, जो समाज के विवेकी लोग हैं, वे बताते हैं कि ये मित्र के अच्छे लक्षण हैं कि जो अपने मित्र को पाप से दूर हटाता हो। अब यहाँ तो लोग ये हैं कि यदि तुम मेरे साथ बैठ कर के ड्रिंकिंग करोगे तो मैं मित्र हूं, नहीं तो आज से मित्रता खत्म, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये कैसी मित्रता है भाई? हम भी पाप में सने हैं, आप भी आइए, आप भी सनिए। हम चोर हैं तो आप भी चोरी करिए, हम जुआ खेलते हैं, जुआरी हैं तो आप भी जुआ खेलिए, तो हमारे मित्र हो। ये मित्र का ये जो है सच्चे अर्थों में कोई भी इसका भाव नहीं है। ये तो केवल विकृत मानसिकता के लोगों का काम है। इसलिए हम मैत्री भाव से युक्त हों और इस प्रकार से गलत कार्य में कभी भी अपने मित्र का साथ ना दें और कभी भी गलत की ओर उसका यदि भाव जा रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करें, और नहीं रुक रहा तो ऐसा मित्र किस काम का। आपद गतम न जहाति ददाति काले। तो ये जो बात है, दूसरी बात क्या है? पापा निवारयति योजते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। वो अच्छा मित्र वही है जो अपनी जो मित्रता का पालन करे और मित्र के जो गुण हैं, जो अच्छे स्वभाव हैं, उनको दूसरों के सामने रखे, उसकी जो कमी है
उसका जो दुर्गुण है, उसका जो वीक पॉइंट है, उसको लोगों के बीच में कभी नहीं रखना चाहिए। ये अच्छा मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो ऐसा करता है। इसलिए मैत्री की बड़ी महिमा है। मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए ये भी हमको समझना चाहिए, और सबसे बड़ा जो मित्र है वो परमात्मा है। तो ये बात है।